सहारा हरियाणा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णुमित्र सैनी। आज की ताजा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। पूर्व सैनिकों ने बाबा चमन ऋषि धाम खरावड़ पुस्तकालय में 10,000 रुपए की पुस्तकें की भेंट। सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जा रहे अनाज सेवा को लेकर आप प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टूटेजा ने सरकार पर साधा निशाना। लेफ्टिनेंट आशीष रोहिला के जन्मदिवस के अवसर पर बस स्टैंड पर लगाया गया रक्तदान शिविर। कोरोना योद्धाओं के बलबूते ही कोविड-19 पर पाया जा सका है काबू, कहा मनमोहन गोयल ने। लंगर सेवा में मिल रहा है लोगों का भरपूर सहयोग, बताया कदम मलिक ने। जुलाना के प्राइमरी स्कूल में गेहूं व सामान चोरी, 2 दिन में लगातार 2 बार स्कूल में हुई चोरी। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने विधानसभा में उठाई किसानों और पेपर लीक कांड के शिकार लाखों बेरोजगार युवाओं की आवाज। गांव खरावड़ में बाबा चमन ऋषि धाम पर ग्रामीणों ने काफी प्रयास करके दानियों की मदद से एक छोटा लेकिन बहुमूल्य पुस्तकों के कलेक्शन से अच्छा पुस्तकालय स्थापित किया है। इसमें कैप्टन जगवीर मलिक एवं समाजसेवी राजवीर मलिक ने काफ़ी प्रयास करके हर प्रकार के प्रतियोगिता से संबंधित खेलकूद, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और साहित्यिक अच्छे पुस्तकों का चयन करने का प्रयास किया है। 20 अगस्त शुक्रवार को 4 जाट बटालियन के पूर्व सैनिक अधिकारियों सुरखपुर निवासी कैप्टन जयवीर सिंह, गांव खरावड़ निवासी कैप्टन प्रताप सिंह, गरनावठी निवासी सूबेदार अनंत राम ने इस सुंदर पुस्तकालय से प्रभावित होकर यहां पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी और कीमती 10,000 रुपये की पुस्तकें बाबा चमन ऋषि धाम लाइब्रेरी को भेंट की। गांव के निवर्तमान सरपंच विजेंद्र मलिक और बाबा चमन ऋषि सेवा समिति के उप प्रधान राजवीर सिंह ने ये पुस्तकें भेंट स्वरूप स्वीकार की। उन्होंने इस नेक कार्य के लिए इन पूर्व सैनिकों अधिकारियों को कोटि कोटि साधुवाद देते हुए उन्हें सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। नमस्कार। आज बाबा चमन ऋषि धाम पर बहुत ही शुभ दिन है कि आज 4 जाट रेजिमेंट के पूर्व सैनिक अधिकारी कैप्टन जयवीर सिंह और सूबेदार अनंत राम साहब, कैप्टन प्रताप सिंह, इन सब ने यहाँ पर लगभग 10,000 रुपये की ऐसी कीमती पुस्तकें भेंट की हैं जिनको पढ़ करके एक गांव का बच्चा बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टूटेजा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5-5 किलो अनाज देकर मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि कई जगह तो सड़ा हुआ अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस योजना के तहत अपना प्रचार कर रही है। हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार ने बहुत बड़ी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने गरीब कल्याण योजना को पार्टी व सरकार के प्रचार का साधन बना लिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। यह प्रदेश के उन हजारों गरीब परिवारों का बहुत बड़ा मजाक है जो गरीब परिवार हरियाणा सरकार से आस लगाए हुए थे कि कोरोना काल में सरकार उनकी मदद करेगी। मदद करना तो दूर की बात, सरकार द्वारा उन गरीब परिवारों को अनाज के नाम पर गला सड़ा पदार्थ पेला जा रहा है। खट्टर सरकार को यह सोचना चाहिए कि अनाज के उन थैलों पर करोड़ों खर्च करने की बजाय यदि वह उन गरीब परिवारों को अच्छी क्वालिटी का राशन उपलब्ध कराती तो उन गरीब परिवारों का ज़्यादा भला होता। खट्टर सरकार को झूठी वाहवाही छोड़ तुरंत प्रभाव से उस जहर को बंद करना चाहिए और उन गरीब परिवारों को
अच्छी क्वालिटी का राशन उपलब्ध कराना चाहिए। इस भाजपा जजपा सरकार को प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों से माफी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार की घटना को प्रदेश की सरकार ने अंजाम दिया। मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट सांघी और हरियाणा राज्य परिवहन रोहतक के कर्मचारियों द्वारा नया बस अड्डा परिसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज का रक्तदान शिविर लेफ्टिनेंट आशीष रोहिला के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा राज्य परिवहन रोहतक के महाप्रबंधक राहुल मित्तल ने ऐसे मौकों पर रक्तदान शिविर लगाने के समाज सेवा के प्रयासों को सराहा। मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट सांघी के संस्थापक तस्वीर हुड्डा ने बताया कि इस शिविर में आशीष रोहिला की माता ने रक्तदाताओं को बैज लगाए और केक काटकर शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आज के इस रक्तदान शिविर में 150 रक्तदाताओं ने पंजीकरण करवाया और 93 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे राजेश गुप्ता ने रक्तदाताओं को बैज लगाया और आशीर्वाद दिया। इस शिविर में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे प्रोफेसर पुष्पा और सुभाष गुप्ता ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। गांव मायना में आज कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मेयर मनमोहन गोयल ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन योद्धाओं के बलबूते ही हम कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर सके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण भी ये समस्या ज्यादा नहीं बढ़ पाई है। कोविड निवारण टीका के जल्द निर्माण का श्रेय भी मोदी जी को ही जाता है। इसके फलस्वरूप आज इस शिविर का आयोजन किया गया है। अटल सेवा केंद्र मायना का सहयोग भी इस कार्यक्रम में भरपूर मिला है। चेयरमैन कुमार संजय ने कहा कि संकट काल में जिन लोगों ने घर से निकलकर समाज की सेवा को प्राथमिकता दी वो सभी पूजनीय हैं। सभी ग्रामीणों ने एकमत से कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया और इस सहयोग की परंपरा को जारी रखने के लिए संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा नेता पदम ढुल, सत्यवान गुलिया, एडवोकेट अनीता बुधवार, इसके अलावा अंबेडकर समिति के प्रधान नरेश, रणबीर, आनंद, शिव, कैलाश, बलवान, नरसिंह, नाहर सिंह भी मौजूद थे। गांव खरावड़ में किसानों की सेवा में अटूट लंगर निर्बाध जारी है। दिल्ली आते जाते किसान यहां पर चाय, नाश्ता और भोजन ग्रहण करते रहते हैं। उनकी सेवा में ये लंगर सेवा 26 नवंबर सन 2020 से जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए सेवक कदम सिंह मलिक ने बताया कि लंगर सेवा में किसी प्रकार का व्यवधान व कोई समस्या न आए, इसको ध्यान में रखते हुए किसान हितैषी यहां दान और सहयोग देते रहते हैं। इसी सिलसिले में 19 अगस्त को बड़ौदा गढ़ी से सुनील मौर्य ने 11,000 रुपये की सहायता राशि यहां लंगर सेवकों को भेंट की। 2 दिन पूर्व नीलकमल टेंट हाउस के मालिक राठी ने 11,000 रुपये की सहायता राशि लंगर सेवकों को सहयोग में भेंट की थी। इसी प्रकार पुरानी हाउसिंग कॉलोनी से दानी सज्जनों ने बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री भेंट की है। जुलाना के प्राइमरी स्कूल में गेहूं व सामान चोरी हो गया है। पुरानी अनाज मंडी गेट के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में अज्ञात चोरों ने ये सामान चुराया है। स्कूल की मुख्याध्यापिका गीता रानी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि स्कूल में 17 और 18 अगस्त की रात को चोरों ने स्कूल के कमरों का ताला तोड़कर लगभग 5 क्विंटल गेहूं व पहली से 5वीं कक्षा तक की डिजिटल बोर्ड का सामान चोरी कर लिया है। सुबह जब स्कूल स्टाफ पहुंचा तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला। जब सामान को चेक किया गया तो ये सामान चोरी हुआ पाया गया। वहीं स्कूल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है। इसके बावजूद भी स्कूल में 2 दिन से लगातार 2 बार चोरी होती आ रही है। पुलिस इन चोरियों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर जुलाना में घर के बाहर खड़ी गाड़ी के टायर भी 2 दिन पहले चोरों ने चोरी कर लिए थे। पुलिस आज तक उनका भी पता नहीं लगा पाई। ये जीपी जुलाना मंडी सर। क्या हुआ है सर? यहाँ 15 की रात को स्कूल के ताले तोड़े गए और जिसमें कुछ हमारा मिड डे मील के गेहूँ चोरी हो गए, लगभग 4.5-5 क्विंटल के करीब। और उसके बाद यहाँ से फिर हमने कंप्लेंट लिखवाई। अगले दिन छुट्टी थी हमारी, 15 अगस्त को जैसे मना के गए तो अगले दिन हमारी छुट्टी होती है। 17 को कंप्लेंट करा के चौकी में जाके, उसके बाद 17 तारीख की रात को फिर हमारे यहाँ दोबारा ताले टूटे, जिसमें से एक किट निकली है जो अभी हमें इशू हुई थी बी ऑफिस से, और हमारे डिजिटल जो बोर्ड है उसकी एक्सेसरी गायब हो गई। ये हुआ सर।
जुलाना चौकी प्रभारी सुल्तान सिंह का कहना है कि स्कूल की मुख्याध्यापिका द्वारा एक शिकायत दी गई है, जिस पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। भाई स्कूल के जो मुख्याध्यापक उनकी तरफ से कंप्लेंट मिली है हमें कि भाई इस तरह चोरी हो गई है और हम लोग मुकदमा दर्ज कर दिया, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्दी आगामी तफ्तीश करके जो मिलेगा उसको अरेस्ट करके किया जाएगा। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने विधानसभा में किसानों और पेपर लीक कांड के शिकार लाखों बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाई। उन्होंने बरसात से हर साल होने वाले जलभराव से किसानों की फसलें खराब होने पर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि हर साल किसानों को जलभराव से नुकसान होता है, सरकार पहले से ही जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं करती। श्री कुंडू ने महम में किसानों को बरसाती पानी के जलभराव से होने वाले नुकसान पर भी अपनी आवाज उठाई। कुंडू ने HSSC पर गंभीर सवाल उठाते हुए पेपर लीक कांड की CBI से जांच कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होने से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। मेरे महम क्षेत्र में जो ये बरसात हुई थी, हमारा इस टाइप का एरिया है कि वहां ज्यादा दो बरसातों में ही जो है पानी की जो है ना वहां खड़ा हो जाता है, खेतों में दिक्कत आ जाती है और उसके लिए वहां पंप का प्रावधान हर साल करते हैं और ड्रेनों की सफाई का काम। मुझे सदन को अवगत कराते हुए ये बड़ा महसूस हो रहा है कि सरकार के जो कार्यशैली है, पिछले दिनों आपकी नॉलेज में शायद मुख्यमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट आती है, मेरे वहां जींद रोड को 3 दिन तक दोपहर को जाम लगा के वो किया गया क्योंकि उसमें नहरों की सफाई नहीं हो रखी थी और जुलाई महीने में नहर की सफाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा था। उसकी वजह से किसानों में बहुत ज्यादा रोष था। उसी प्रकार से ड्रेनों की जो सफाई का काम था वो अब की बार मनरेगा में डाल दिया। मनरेगा की हमारे वहां लेबर ना होने की वजह से मेरे क्षेत्र की कोई ड्रेन की किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं हुई। तो मैं सदन के अंदर आप सबको अवगत कराना चाहता हूं, इस प्रकार की प्रक्रिया जो पता है कि हर साल बारिश आनी है, जो पंप हैं, जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगने होते हैं, जो कनेक्शन लगने होते हैं, वो जून महीने में ही लग जाना चाहिए। जब बरसात में पानी खड़ा होगा किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि 4 दिन 5 दिन जब पानी आम की फसल में भी खड़ा हो जाता तो बिल्कुल फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए बार बार किसान चक्कर काटते हैं, मोटर लगवाने के, पंप लगवाने के लिए, ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान जो ड्रेन की नहर की सफाई है वो जून महीने में कंप्लीट होनी चाहिए, ये एश्योरेंस सरकार करे और जो भी कनेक्शन वो परमानेंट जून महीने के अंदर वो ट्रांसफार्मर, वो मोटर, वो पंप और उसको चलाने वाले लोगों की व्यवस्था हो जानी चाहिए, ताकि किसान पानी भरने के बाद उसकी फसल बर्बाद ना हो। किसान तो पहले ही बदहाली में जी रहा है। तो मेरा ये निवेदन है सदन के माध्यम मुख्यमंत्री जी को कि आप ये विभाग आपके पास है तो इसकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और आगे आने वाले समय जून महीने के अंदर में ये सफाई भी होनी चाहिए और जितने कनेक्शन जो लो लाइंग एरिया जहां पानी भरता है उसकी व्यवस्था पहले से कराई जानी चाहिए। उसके अलावा मैं सदन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है युवाओं के साथ में HSC का जो पेपर लीक मामला, ये 28वीं, 1 मिनट लूंगा देख लो 1 मिनट, जो 28 में ये कांड था जो पेपर लीक होने का, में ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लाखों की संख्या में जब कोई निकलती है मेरे प्रदेश का युवा उसमें पेपर भरता है, वो कोचिंग लेता है, उसके ऊपर इतना खर्च आता है और ऐन वक्त के ऊपर वो पेपर लीक मिल जाता है, उनके सपने जो है चूर चूर हो जाते हैं और इस प्रकार की 28वीं घटना है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं पे अंकुश लगाना चाहिए, जैसे एक बिल लेके आ रहे हैं अभी सदन। और इसके साथ ही आज का ये विशेष बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।